सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी हर युग में महापुरुष जो है मानव को प्रेरणा देते आए हैं कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। इसका जो है संभाल कर लो, समझ लो। इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है ये जान लो। सात संगत जी वर्तमान में आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही बातें बता रही हैं। सात संगत जी माता सविंदर जी अपने विचारों में कहा करते थे कि जैसे कोई इंसान नई दुकान खोलता है और उसने उसमें बहुत अच्छे प्रकार का सामान भी भरा हो, पर उस दुकान तक पहुंचने का रास्ता बहुत गंदा और खराब हो तो कोई भी उस दुकान तक जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि रास्ता ही गंदा है। यही बात हमारे साथ भी है। लोग कहेंगे कि वो बातें तो बहुत सुंदर करता है, बातों से तो बहुत अच्छा इंसान मालूम पड़ता है, परंतु जब उसका व्यवहार देखो तो बिल्कुल भी भिन्न व्यक्ति मालूम पड़ता है। सात संगत जी एकदम कह रहे हैं कि विपरीत बदला हुआ इंसान मालूम पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बोल हमारे कर्म दोनों ही एक जैसे हो, ताकि हम मिशन की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैला सके। सात संगत जी जो सतगुरु के चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, जाना परखा, सात संगत जी वो स्वतंत्र और आनंद को प्राप्त किया, शांति का पैगाम दिया। और सात संगत जी इसी शांति सरोवर में यही प्रयास रखा कि हमारे नज़र के सामने इर्द गिर्द आसपास कोई इससे वंचित न रहे। इस सुख में, इस आनंद में, इस शांति में सब लोग शामिल हो जाए, यही प्रार्थना भी करते रहे। सात संगत जी इनका बहुत बड़ा योगदान है कि सब लोग सुखी हो जाएं। जो आनंद हमें ये सतगुरु के चरणों में आकर मिल रहा है, जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो यहाँ से प्राप्त किए हैं, ये हर व्यक्ति को मिले। ये इनका परोपकार होता है, ये धर्म होता है कि हम सुखी हैं, औरों को भी सुखी कर सकते हैं। सात संगत जी कहा भी जाता है कि संत महापुरुष परोपकारी होते हैं। तो सात संगत जी जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये ज्ञान घटने वाला भी तो नहीं है। किसी को अगर शेयर करते हैं किसी के बीच कि सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, मानव जीवन संवर जाएगा। धन तो इस संसार का आना जाना ही लगा रहेगा। इसके लिए तो हम शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम या सात संगत जी परिश्रम से कमा सकते हैं, पर ये जो सेवा है, ये जो धन है, दिखता नहीं है कि हम कैसे कमा रहे हैं। इसमें तो सब लोग कहते हैं कि ये सब लुटा रहा है, गंवा रहा है, फ्री हो गया है, घूम रहा है, इसके पास कोई काम धाम तो है नहीं। लोग नकारा समझने लगते हैं, गंवार समझने लगते हैं।
इसके पास कोई काम धाम तो है नहीं, पर इसके कमाई का अंदाज़ा नहीं कोई लगा पाता। इसका अंदाज़ा तो बाद में लगता है। जो आज हम गा रहे हैं सबकी कमाइयों का तो केवल कहानी कह रहे हैं। और सत्संग जी यही बात महापुरुष बता रहे हैं कि जिन महापुरुषों का हम गुणगान करते हैं वो किसी गुरु के पास जा कर के ज्ञान प्राप्त किया है और वो ज्ञान हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस ज्ञान को समझ करके इसको कर्मों में उतार करके और के सामने ये आईना दिखा सकते हैं। जब हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो एक आईने के समान सामने वाला जरूर कह देगा कि ये तो पहले कुछ अलग ढंग के व्यक्ति था पर अब तो बहुत अच्छा हो गया और तन से मन से धन से सब सुखी हुए। तो सत्संग जी इसका व्यवहार बोल चाल में एक ऐसा आकर्षण होता है जिस आकर्षण से वो अपने पास खींच लेता है। इस सतगुरु की कृपा है कि जो ज्ञान मिला और इस ज्ञान को हम अपने कर्मों में जीवन में उतार करके ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई जिससे बोलने का ढंग, चलने का ढंग, किसी से प्रेम व्यवहार करना नहीं पड़ता, स्वतः होता चला जा रहा है। एक कैसी सिखलाई है सतगुरु की। तो सत्संग जी ये कहना तो बहुत आसान हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस भक्ति तो बड़ी सरल हो गई है, अब तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। पर सत्संग जी बहुत कुछ करना होता है। लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं पर बहुत कुछ करना होता है। अपनी पहचान करना आसान नहीं है और इस शरीर से ऊपर उठ करके इस शरीर में जो मन है इसकी राहों में देखना, रोकना, टोकना, इसे सजग करना ये आसान नहीं है। ये हमारा कर्म है पर ये बहुत कठिन है। किसी को अपने मन को कंट्रोल करना, मन को देखना कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एक भजन आता है कि कर मन पर अधिकार ले तेरा हो गया भजन। तो सत्संग जी एक मन ही है जो दिशा बदल देता है और दिशा जैसे बदलता है दशा भी बदल जाती है। अगर मन को हम लगाम बना लेते हैं, मन हमारे कहने पे चलता है तो हमारा दिशा और दशा दोनों ही अच्छा होता है और ये जीवन सुखमय भी हो जाता है। सत्संग जी मानव सब यही सोचता है कि हमें तो सब कुछ ज्ञान है, संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त करने का भी ज्ञान है और बहुत सारा प्राप्त भी किया, परिवार हैं, हमने हंसने बोलने सब कुछ जो है संसार में सीखा है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं सीख पाए हैं। इतनी उम्र गुजर गई, 60 साल, 50 साल, 30 साल, क्या हमें किसी ने सिखाया? पर सत्संग जी कुछ भी नहीं आया। महापुरुषों को कहना पड़ा कि बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के, महापुरुषों के संग का विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। बुद्धि तो है कि खाली पेट है खा लो, पर क्या खाना है, कब खाना है, इसका ज्ञान नहीं। बुद्धि तो एक छोटा सा बालक का भी है कि वो दुकान पे जाता है तो अपने मन पसंद मिठाइयाँ मांगता है कि मुझे ये वाला चाहिए। अभी आज मोबाइल लेता है, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल का बच्चा है
और मोबाइल में गेम देखने लगता है, अपनी मन पसंद देख लेता है। बुद्धि तो है उसे, पर अगर उसे विवेक होता कि मोबाइल चलाना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए मोबाइल एक हानिकारक है, ये उसे ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार सत्संग जी मानव कुछ अपने जीवन में इस तरह से कामें कर जाता है जैसे बच्चों का मोबाइल चलाने जैसा। एक बच्चा कहता है कि मैं खाना तब खाऊंगा जब मोबाइल मिलेगा। सत्संग जी माँ बाप उसे खिलाने वास्ते मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देखता है, खाना खाता है। अब कितना खाना खा जाएगा मोबाइल देखते देखते पता नहीं। तो सत्संग जी क्या है, यही विवेक है, ये बुद्धि है। तो सत्संग जी इसी प्रकार मानव भी कुछ खाना चाहता है, कुछ टाइम पास करना चाहता है, कुछ मनोरंजन करना चाहता है। ये जीवन कट नहीं रहा है, इसको काटना चाहता है, चाहे इसे गलत दिशा क्यों ना अपनाना पड़े, गलत स्थान का चुनाव क्यों न करना पड़े, पर समय तो काटना है, इस जीवन को व्यतीत भी तो करना है। समय कट नहीं रहा है, ये जीवन बीत नहीं रहा है, जीवन में बहुत सारे उलझन है। इस उलझन को कैसे सुलझाएं, तो अब कोई तरकीब नहीं मालूम, कहीं से कोई आधार नहीं दिखता, बुद्धि काम नहीं कर रही है, समझ नहीं आता। तो चलो कहीं किसी के पास बैठकर कुछ टाइम पास कर लेते हैं, कुछ अपना दुख शेयर करेंगे, कुछ वो करेगा, कुछ गांव नगर का दुख शेयर करेंगे, इसमें कुछ भाव विचार बदलेगा, समय भी कट जाएगा। बस यही है हमारा फार्मूला। पर ये टाइम पास है, टाइम पास ही करना चाहते थे तो ये टाइम पास है, एक प्रचार। जैसा कि हम फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें प्रचार आता है बीच बीच में, उसी प्रकार ये हमारे जीवन में जो हम टाइम पास करते हैं ये प्रचार है। ये हमारा जीवन नहीं, ये कर्म नहीं है। कर्म क्या है इसको जानना होगा, जीवन क्या है इसको जानना होगा, और ये जानकारी संत महापुरुषों के बीच ही हो सकता है। सत्संग जी भगवान राम माता सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा क्या कमी था माता सेवरी में जो भगवान राम को आज बताना पड़ रहा है। इनकी अंतिम अवस्था चल रही है, फिर भी इनके ही माध्यम से संसार को संदेश दे रहे हैं। नवधा भक्ति का ज्ञान तो सबको है, पढ़ तो लेते हैं सभी लोग, जानकारी तो है कि नवधा भक्ति में भगवान राम माता सेवरी को क्या क्या बताए। तो प्रथम ही नहीं, जो प्रथम चरण है इसको ही नहीं हम पालन कर पा रहे। संतों का संग करना है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसमें से अगर प्रथम भी हम करते हैं, यही संत महापुरुष समझा रहे हैं कि अगर हम प्रथम भी करते हैं, संतों के संग बढ़ जाते हैं, तो बिन सत्संग विवेक, सत्संग में विवेक प्राप्त हो जाएगा। और ये सत्संग किसका होता है, संतों का ही तो संग होता है। संतों के संग बैठना, इनका गुणगान करना, सुनना, परमात्मा का, यही तो सत्संग है। और इसे तो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान राम की कथा को यूं ही गा करके
कितनी बार गाए, सुनाए, सुने, समझे, पर ये तो एक गाना बन गया है। एक हमारे लिए तो ये भी टाइम पास बन गया है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसर गति में कथा संग। अगर ये प्रथम भक्ति में हम बढ़ जाते हैं संग में, सारी नवधा में अगर पहला भी हम प्रथम चरण को ही अपना लेते हैं तो अब यहाँ कहना नहीं पड़ेगा, हमारे जीवन में बाहर आ जाएगा। क्योंकि संतों का संग ही ऐसा है कि जैसी संगत वैसी रंगत, इनका रंग चढ़ जाता है। और जब इनका रंग चढ़ जाएगा तो जैसा चाहेंगे वैसा हो पाएगा। आइए सत्संग जी, अगर जिसके जीवन में सतगुरु का आगमन नहीं हुआ है, जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान जिसे नहीं प्राप्त हुआ, वो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले। संतों का संग करें, संतों के बीच बैठ करके हरि का यश गाएं। और संतों का परख करना आसान नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि संत जो है सरल स्वभाव के होते हैं, ये सहज होते हैं। इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, जो राह चलते हम पकड़ लेंगे कि ये महात्मा है, ये संत जी हैं। इनका कोई अलग से अपना पर्सनल कोई पहचान नहीं होता है। हाँ, इनके करीब बैठेंगे, इनसे बातें करेंगे तो शायद परख लेंगे। क्योंकि इनके शब्दों में दम होता है और शब्दों में वो ताकत होती है जो हमारे अंदर के जो विकार है, इन सब को ऐसे हिलोर कर रख देते हैं कि ये सब फड़फड़ाने लगते हैं। और संतों का जैसे जैसे शब्द हमारे भीतर प्रवेश करता है, हम इसे ग्रहण करते हैं, तो सत्संग जी ये जो है बाहर धीरे धीरे निकलने लगता है। क्योंकि अंदर अब ये चैन से नहीं रह पाता, अब ये धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। क्योंकि अब अंदर संतों का शब्द जो पड़ रहा है, तो इनकी तप से, इनकी गर्मी जो इनकी है, संतों के शब्दों का तेज जो है, प्रकाश जो है, अब इसमें इनकी रहने की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये बाहर निकल जाते हैं, साफ रास्ता इनको दिखाई देता है कि अब तो यहाँ सत्य की विजय हो रही है, इसमें सत्य का वास हो रहा है, तो अब इनको तो निकलना ही है। कहा जाता है ना, धर्म का जय हो, अधर्मों का नाश हो, सत्य का विजय हो, असत्य का नाश हो। बस यही तो होता है। तो सत्संग जी, भगवान राम केवल माता शिवरी के लिए ही नहीं, बल्कि ये संदेश वो हर जन जन के लिए है जिसे मानव जन्म मिला है। अब जग करके इस वचन के विचार करके अपने जीवन में ग्रहण करें। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।